नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जया बच्चन ने लाशों की बात क्या कर दी। भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशों को छिपाया जा रहा है, आंकड़ों को घटाने के लिए गंगा में बहाया जा रहा है। ये बोल क्या दिया, कोहराम मच गया, अफरा तफरी मच गई। एक तरह से कहें तो अंधभक्तों के बीच खलबली मच गई। अब तो हालात ये हैं कि योगी की पुलिस जया बच्चन को गिरफ्तार भी कर सकती है। जोर शोर से मांग हो रही है। जया बच्चन के आरोप पर सरकार ने ये जरूरी नहीं समझा, विश्व हिंदू परिषद और संघ ने ये जरूरी नहीं समझा कि मौतों के आंकड़ों पर बात कर लिया जाए, मृतकों के नामों पर बात कर लिया जाए। टूट पड़े जया बच्चन पर और करने लगे गिरफ्तारी की मांग। ये सिर्फ कोई एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ये दिखाया जा रहा है, अभी तो आपको जो प्राइमरी खबर आई है कि विश्व हिंदू परिषद ने गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि विश्व हिंदू परिषद अंधभक्त सनातन के जो घनघोर समर्थक हैं, जो इस समय सनातन की रक्षा की शपथ लेकर के घूम रहे हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, और इतना ही नहीं, कुछ तो पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं जो हमारे आपके बीच में घूमते हैं। ये सारे के सारे उस हद तक गिर गए, किसी स्त्री, किसी नारी के लिए जिस हद तक गिरना पाप नहीं, महापाप नहीं, उससे भी ज्यादा निकृष्ट होता है। पाप और महापाप जैसे शब्द भी छोटे नजर आते हैं। क्या क्या शब्द मैं आपको दिखाऊंगा सब, लेकिन उन शब्दों को ढकना पड़ा है। जया बच्चन को बाद में गिरफ्तार करो, पहले आंकड़े बताओ। लेकिन इन पापियों, निकृष्टों, इनको गिरफ्तार करने के लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, साक्षात सामने है। जैसी पोस्ट, जैसी भाषा, और दर्जनों भरे पड़े हैं। मैं सबसे पहले वो खबर कहूंगा, एक बार खबर, क्योंकि हम अपने सोर्सेस दिखाते चल रहे हैं। अब खबर दिखाइए जो वीएचपी ने मांग की है, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया को गिरफ्तार करेगी योगी की पुलिस, महाकुंभ पर बयान देकर बुरी फंसी सपा सांसद। अब बुरी फंस गई सपा सांसद। अगला दिखा दीजिए, भाजपा की तरफ से भी बहुत चीजें हैं, एक एक देखिए। भाजपा की तरफ से भी लोग मैदान में कूदे, मैंने कहा ना पूरा इकोसिस्टम जुट गया। और ये साहब, ये तो पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा। एएनआई ने उनका बयान ट्वीट जो किया है, मैं वीडियो दिखाने के बजाय बयान दिखाता हूं, देखिए। दिल्ली भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बयान पर कहा, मैं कहता हूं कि आपको इसको साबित करना चाहिए। अगर आप इसे साबित नहीं करते हैं तो लोग आपसे सवाल करेंगे। भारतीय संविधान गलत बयानी की इजाजत नहीं देता है। अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो आपको सबूत देने होंगे। अगर आप गलत बयानी करते हैं तो आप कानूनी कटघरे में आते हैं। ये सब धमकीबाजी, हटाइए दिनेश शर्मा को। ये डिप्टी सीएम थे। अब वन वे ट्रैफिक है, ईडी आपको गिरफ्तार करेगी तो आपको बेगुनाही का सबूत देना है। ईडी नहीं सबूत देगी कि आप गुनहगार हो, आप सबूत दो कि आप बेगुनाह हो। ये भारतीय संविधान को ईडी वाले फॉर्मूले पर पूरे देश में परिभाषित किया जाएगा। आप साबित करो, सरकार नहीं बताएगी। इस मातम में, महाकुंभ में कोहराम जो मचा, उसके बाद न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न मृतकों की सूची, न मृतकों का आंकड़ा, सरकार नहीं बताएगी। अरे रत्ती भर शर्म होता, पढ़े लिखे प्रोफेसर हो दिनेश शर्मा जी, रत्ती भर शर्म होता तो अपने मुख्यमंत्री को बोलते कि आंकड़े दे दो, जया बच्चन के सामने मारो फेंक के आंकड़े दे दो, सूची। लेकिन संविधान के खिलाफ है सब कुछ। खड़गे बोले संविधान के खिलाफ है, जया बच्चन बोले संविधान के खिलाफ है, राहुल बोले संविधान के खिलाफ है, अखिलेश बोले संविधान के खिलाफ है, हम बोले संविधान के खिलाफ है। और आप
जहर उगलती हुई बातें, नफरत फैलाती हुई, समाज को बांटती हुई बातें करो, सब वही तो संविधान। बाबा साहब भी सोचते होंगे कि किस संविधान की सब बात करते हैं। और पढ़े लिखे, नहीं पढ़े तो उनकी बात ही छोड़ दो, जिनकी डिग्री पर बहस है उनकी बात छोड़ दो। ये पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इनकी ये हालत है। लखनऊ का ही एक पत्रकार, उसका जरा ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन उसके नाम से लेकर के और बहुत चीजें मैंने इसमें ढक दिया है। ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम तो कतई नहीं दिखा सकते। इस बेशर्म आगे आगे बहुत ही घटिया, गंदी, आप समझ लो गाली जो होती है, गाली से भी बुरे शब्द लिखे हुए हैं। जया बच्चन, आगे आप देखो ना क्या क्या शब्द हैं, जितने जगह ढका हुआ है, कुकर कुकृत, ये सब तो फिर भी वो रहने दिया हमने। क्या शब्द हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। ये पत्रकार है, इसके अपने बायो में लिखता है कि ये जो है भारत 24 और जनता टीवी के न्यूज, इन चैनलों में रिपोर्टर रहा हुआ है। नाम हमने ढक दिया है, नाम खोजने वाले को मतलब मिनटों में मिल जाएगा। यह हालत है। मैं जया बच्चन की वो बाइट भी सुना देता हूं जिसकी वजह से ये बवाल मचा है। जया बच्चन की बाइट सुनाइए, क्या कहा था जया बच्चन। पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए, जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे हैं अरेंजमेंट्स किया। अरेंजमेंट्स आर ओनली फॉर वीआईपीज, नॉट फॉर आम आदमी। ये नहीं सुना किसी ने, ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने, इन सब ने, किसी ने नहीं सुना। शरद शर्मा ने नहीं सुना, जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गिरफ्तारी की मांग लेकर के झंडा उठाए घूम रहे हैं। ये नहीं सुना किसी ने कि क्या कहा है जया बच्चन ने कि सही आंकड़े बताइए, सही संख्या बताइए। आप संख्या नहीं बताओगे और किसी को रोने भी नहीं दोगे, किसी को सवाल भी नहीं करने दोगे। गजब ताना सही है भाई। यही बात राज्यसभा में हुई जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हजारों लोगों ने जान गंवाई। पूरा उछल कूद मच गया, सबने अपनी सीट छोड़ करके उछलने कूदने लगे। मुझे उन सांसदों को शर्म आती है। उन्हें मोदी ने, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मोदी ने सांसद बना दिया, जनता ने सांसद बनाया है, वोट जनता ने दिया है। अगर किसी को 2 लाख वोट मिला है तो मोदी ने जाके नहीं वहां पे बटन दबाया है, जनता ने बटन दबाया है। एक व्यक्ति के पीछे ऐसे व्यक्ति पूजक होकर के आप बैठ गए हैं, योगी हो या मोदी हो, कि आप अपनी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। सांसद की, विधायक की, जनप्रतिनिधि की जवाबदेही अपने मतदाताओं के प्रति, अपनी जो है अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति होती है। उनकी जवाबदेही और किसी को नहीं है, मतदाताओं को है, अपने क्षेत्र के लिए उनकी जवाबदेही। लेकिन क्षेत्र तो भाड़ में गया, उस वाले हालत में उछलने लगे सब। वहां भी फंसे हैं, वहां भी फंसे हैं। करो किसको किसको करोगे, हजारों बोला था, कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरफ्तार कर लो। वहां भी धनखड़ ने फंसा दिया, वहां माफी की बात आने लगी, उछल कूद मचने लगी, बवाल होने लगा। बोल दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जारी कर दीजिए आप सूची, सारे आंकड़े सामने ले आइए, मैं माफी मांग लूंगा। कोई जवाब नहीं है। सुन लीजिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे वाला प्रसंग भी, सबको गिरफ्तार कर लो, सुनिए जरा। जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। नहीं,
सर, आधुनिक भारत के महान आर्थिक शिल्पी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो लोग बिना कारण मारे गए हैं, If you yield, he wants to say something. नो, सो No. Honorable leader of the opposition is not yielding. सर, no, I'll look I into am it. not Look claiming into it. that exactly what numbers. I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. सुना आपने, अब सब पे कर दो मुकदमा। बीएचपी के मीडिया प्रभारी हैं विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा, इन्होंने कहा है गलत और झूठे बयानों के जरिए सनसनी फैलाने के लिए जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महाकुंभ आस्था और भक्ति का आधार है, जहां धर्म, कर्म और मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष तो खैर इस समय ये वर्ड, ये शब्द बहुत चुभता है। मोक्ष मिलता है, इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। ये विश्व हिंदू परिषद 29 तारीख की, आप कहिए ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले 1:30-2 बजे, उस वक्त जो है 1:30 बजे के आसपास ये भगदड़ हुई थी। हम 4 फरवरी में बैठे हैं। कहीं विश्व हिंदू परिषद का मातम, शोक, संवेदना या कुंभ क्षेत्र में जो पीड़ित हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने परिजनों को तलाश कर रहे हैं, उनकी मदद करते हुए कोई वीडियो आया हो तो बताइएगा। विश्व हिंदू परिषद जो वहां पर रो बिलख रहे हैं, कोई पत्नी ढूंढ रहा, कोई बेटे को ढूंढ रहा, कोई पिता को ढूंढ रहा, कोई भाई को ढूंढ रहा, कोई चाचा को, कोई ताऊ को, वो कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू ही है ना। नाम है विश्व हिंदू परिषद। इनको कहीं पर भी, इन डुअल कैरेक्टर वालों को, दोहरे चरित्र वालों को, 2 चेहरे वालों को, कहीं आपने उन हजारों हिंदुओं को जो कुंभ क्षेत्र में तड़प रहे हैं, उनकी मदद करते देखा क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत पहले चर्चाओं में सुना जाता था कि जहां भी आपदा आती है, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले नजर आते हैं वहां मदद करते हुए। वो दौर अलग था, जब आते भी रहे होंगे तब सत्ता में नहीं थे, तो यही काम था। अब सत्ता में है तो 5 सितारा, 5 स्टार, 7 स्टार होटल, उस होटल की लग्जरी व्यवस्थाएं, उन लग्जरी व्यवस्थाओं के साथ सप्लीमेंट्री व्यवस्थाएं, इनसे बाहर कौन निकलेगा? कहीं किसी आपने हाफ पैंट वाले को, हाफ निक्कर वाले को देखा क्या? महाकुंभ में इतने वीडियोज आ चुके, सैकड़ों हजारों वीडियो आ चुके भगदड़ के बाद से, कहीं देखा क्या मदद करते हुए? कहीं मोहन भागवत का और कहीं विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, कहीं मातम मनाते, शोक मनाते, किसी की बॉडी उठाते, अंतिम संस्कार करवाते, कहीं विजुअल वीडियो संदेश कुछ देखा? अगर देखा होगा उस दिन से 10-5 घंटे तो पर्दा डालते रहे, ये देखा होगा आपने कि अफवाह है। उसके बाद ये मैसेज फैलाते देखा होगा आपने, ये आईटी सेल वाले तमाम आगे लिखे रहते हैं, फलाना सनातनी, फलाना कट्टर हिंदू, और तमाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा रहता है। ये ब्रैकेट, कभी ब्रैकेट में सन ऑफ नहीं लिखे, लेकिन ब्रैकेट में मोदी परिवार लिखे बैठे हैं। ये ब्रैकेट वाले सब, ये उसी के बाद से 10 घंटे बाद से लग गए कि अरे आपके यहाँ घर में कथा करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, उसमें भी अगर आ गए लोग, भीड़ आ गई तो संभालना मुश्किल होता है। इन्हें कोई फर्क नहीं है। ये जितना कहते हैं कि हम सनातन, हम हिंदू की बात करते हैं, हम सनातन की रक्षा, सनातन खतरे में नहीं तो रक्षा कौन करेगा? सनातन पहले खतरे में हो तब तो रक्षक बात आएगी। सनातन कहीं खतरे में नहीं है। खतरे में इन सब का भविष्य रहता है।
इसलिए जब इनका भविष्य खतरे में रहता है, जो भी नफरत की राजनीति करता है उसका भविष्य हमेशा खतरे में होता है। तो भविष्य के खतरे को टालने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए, वो हमेशा सामने वाले को खतरे का आभास दिलाता है। ये इस भगदड़ के बाद भी खतरे का आभास दिला रहे हैं। इनमें किसी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी ये महाकुंभ हिंदुओं के आस्था का आधार है, जो अभी बता रहे। हिंदुओं के आस्था के महाकुंभ में भगदड़ में कितनी मौतें हुई हैं बताइए। उनकी बॉडीज उनके घर वालों को दीजिए। महाकुंभ में ही एक बड़ा सा आयोजन हम करेंगे, जितने 30, 60, 100, 500 जो जितने मृतक होंगे उन सबका नाम लिख करके, उनका फोटो लगा करके एक हवन करेंगे, शांति पाठ करेंगे उनके लिए। उनके घर वाले तो जो करेंगे करेंगे, उनके घर डेड बॉडी आप सम्मान से दीजिए, उनके घर वाले जो करेंगे करेंगे। यह आस्था का महाकुंभ है, यहां हम भी उनके लिए करेंगे। ये बोला नहीं जया बच्चन को गिरफ्तार कर लो, सबको गिरफ्तार कर लो, इन नफरतियों को खाली आजाद छोड़ दो। ये नफरत की बाल्टी, नफरत का मग्गा लिए उड़ेलते फिरे पूरी धरती, पूरे भारत की, भारत भूमि को, भूधरा को, इस पूरे के पूरे दूषित कर दें। अभी तो गंगा के प्रदूषण की बात आई है, पूरा भारत भू दूषित करने को आमादा है। शंकराचार्य पर करो ना मुकदमा, अभी मुक्तेश्वरानंद पर। कुंभ की शुरुआत में कहा था, अब मुक्तेश्वरानंद का बयान ऑन रिकॉर्ड है, कुंभ के पहले कहा था कि गंगा का जल आचमन लायक नहीं है। करवाओ गिरफ्तार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को, शंकराचार्य ज्योतिषपीठ, करवाओ गिरफ्तार, जारी करे विश्व हिंदू परिषद बयान। ये शरद शर्मा बोले कि शंकराचार्य को गिरफ्तार करो, यही बात तो कही थी शंकराचार्य ने कि गंगा का जल दूषित है, आचमन योग्य नहीं है, और आप ढोल बजा रहे हो, डुगडुगी बजा रहे हो। खैर, देखते हैं इन सबके गीदड़ भभकी से क्या होने वाला है। शब्दों की, मर्यादा की, सबकी तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। यही काम नाम करेंगे कि कुंभ में जितने रोग बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको किसी तरह से कहीं से राहत मिले। तमाम लोग वहां पर निजी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं जरिए मिले, कैसे भी मिले। नमस्कार।